Hello, my dear friends. Good morning to all of you. How are you this time? I hope you are doing well. Welcome to my channel Learn English with Amjad. यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्त, और इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और इसे हम दोनों मिलकर एक आगे तक जा सकते हैं और अच्छा स्पीकर बन सकते हैं। जैसे कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सच ए वंडरफुल वर्ड स्ट्रक्चर एंड मॉडल वर्ब। इट मीन्स वांट। क्या सीखेंगे मेरे दोस्त? वांट सीखेंगे। आज हम लोग वांट और वांट टू सीखेंगे। अगर टाइम बचा तो वांट्स और वांट टू भी सीखेंगे। पहले वांट और वांट टू पे कवर करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले वांट मतलब होता क्या है ये जानिए। वांट का हिंदी होता है चाहना, ये चाहता। क्या होता है मेरे दोस्त? चाहता, ये चाहना। ज्यादा एडवांस में जाएंगे तो वांट मतलब चाहिए भी होता है। क्या होता है? चाहिए भी होता है। बट हम लोग वांट मतलब चाहना आप लोग जानते हैं पहले, फिर उस पर सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि वांट का हम लोग यूज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को आप दिल से चाह रहे हैं तो वहां पे वांट का यूज करेंगे। जैसे कि मैं आपको चाहता हूँ तो ये वांट से बने आई वांट यू, ठीक है। मैं एक कार चाहता हूँ, आई वांट अ कार, ऐसे बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका रूल जानते हैं। इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा मेरे दोस्त? सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस और ऑब्जेक्ट। ये किसके साथ यूज होगा? कौन सा सब्जेक्ट के साथ? जैसे कि इसका यूज करेंगे आई, यू, वी और द के साथ। किसके साथ करेंगे मेरे दोस्त? आई, यू, वी और द के साथ करेंगे वांट का यूज, ठीक है। इसी तरह वांट टू का भी है। तो वांट और वांट टू दोनों एक है। सिर्फ वांट कोई ऑब्जेक्ट आप चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट की आपकी जरूरत है तो वहां पे वांट का यूज करेंगे। जब कोई सामान की आपको जरूरत होगी, कोई सामान की, कोई ऑब्जेक्ट की आपको जरूरत होगी तो वहां पे वांट का यूज करेंगे। जब कोई क्रिया करने की जरूरत होगी, जैसे कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे टू का यूज करेंगे। जब भी आपको कोई काम करने की जरूरत हो दिल से तो वहां पे वांट टू का यूज करेंगे। और सिर्फ कोई ऑब्जेक्ट आप चाहते हैं तो वांट का यूज करेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। पहले वांट सीखते हैं, उसके बाद वांट टू सीखते हैं। तो सबसे पहले हम वांट सीखेंगे। वांट मतलब होता है चाहना। इसका यूज करेंगे कोई ऑब्जेक्ट के साथ। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे बोलेंगे मैं एक कार चाहता हूँ। क्या बोलेंगे? मैं एक कार चाहता हूँ, आई वांट अ कार। मैं एक बाइक चाहता हूँ, आई वांट अ बाइक। आप एक बाइक चाहते हैं, यू वांट अ बाइक। मैं एक बाइक चाहता हूँ, आई वांट अ बाइक। मैं एक फूल चाहता हूँ, आई वांट अ फूल। मैं एक पेन चाहता हूँ, आई वांट अ पेन। इसको इस तरह से बोलेंगे मेरे दोस्त। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। इस सेंटेंस को आप बोलिए, ठीक है मेरे दोस्त। आई वांट अ कार। क्या बोलेंगे? आई वांट अ कार। बहुत लोग बोलते हैं आई वांट ए कार, ये नहीं बोलना है। आई वांट अ कार, आई वांट अ पेन, आई वांट अ बी, आई वांट अ बाइक। इस तरह से बोलेंगे। आई वांट अ बाइक, आई वांट अ पेन, आई वांट, ये नहीं बोलेंगे। आई वांट ए पेन नहीं, आई वांट अ बाइक, आई वांट अ बाइक। इस तरह से मेरे दोस्त बोलेंगे और इसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वांट टू पे। वांट टू का रूल होता है मेरे दोस्त सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब आ गया। पहले वाले में वर्ब नहीं था, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट था। इसमें वर्ब आ गया, ठीक है। जैसे बोलेंगे एग्जाम्पल से कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। तो क्या बोलेंगे? आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं खाना चाहता हूँ, आई वांट टू ईट। मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो।
मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं मेरे दोस्त, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। तभी तो इस वीडियो को आप देख रहे हैं। आप इस वीडियो को देखें और अंत तक जरूर देखें और इससे प्रैक्टिस कीजिए मेरे दोस्त। जो भी आप कंटेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। इसको लिखिए, कम लिखिए, 2 सेंटेंस लिखिए और ज़्यादा बोलिए, क्योंकि बोलने से ही आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने इसे करके देखा है, ये काम करता है बहुत अच्छा। इस तरह हम लोग भी सीखे हैं, अभी हम लोग सीख ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं सीखे, अभी हम सीख ही रहे हैं। स्टिल आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अभी भी इंग्लिश सीखता हूँ। तो मेरे दोस्त, सीखने का मतलब ये होता है कि सीखते रहें, सिखाते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। जितना आप सीखेंगे उतना सिखाएंगे, जितना सीखे उतना सिखाएं। क्यों? इस तरह से ये होगा कि आपका डबल हो जाएगा। जो भी आप चीज़ सीखते हैं उसको सिखाते हैं। सिखाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपकी बात लोगों तक बहुत लोग कम समझ पाते हैं। उसको बार बार समझाना पड़ता है, एक चीज़ को कितनी बार समझाना पड़ता है, तब जाके लोग समझते हैं। तो इस तरह से लोगों को समझाएंगे, वांट और वांट टू। मेरे दोस्त, मुझे आशा है कि आपको समझ में आएगा वांट और वांट टू। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे वांट्स और वांट्स टू का। मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। यदि ये आपको समझ में आएगा तो 2 सेंटेंस जरूर बनाइए कमेंट में। पहला सेंटेंस क्या बनाएगा? मैं एक बाइक चाहता हूँ। दूसरा सेंटेंस बनाएगा मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। इसी पे 2 बनाइए और कमेंट में जरूर लिखिएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्त। और अपने दोस्त तक इसे जरूर शेयर करें। क्या करें? अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।